बात सुनने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि आपको अपने स्कूल में अपने बच्चों से मिलवाऊं। ये कार्यक्रम हम लोग हर साल करते हैं, किसी न किसी मेंटर को बुलाते हैं। पिछले साल हम लोगों ने आईआईटी बीएचयू के जो काउंसलर थे उनको बुलाया था। इस साल आपको बुलाने में मैं सफलता हासिल किया। चूंकि आपका समय बहुत कीमती है और बहुत सारे जगहों पर व्यस्तता रहती है, लेकिन उन्हीं में से आपने समय निकालकर मेरे बच्चों को इस जो तथाकथित छोटा शहर है, जिसको मैं मानता नहीं, लोग ये कहते हैं, मैं नहीं मानता। मैं इसमें बिलीव रखता हूं कि स्मॉल सिटीज बिग ड्रीम्स। हम बड़े छोटे शहर के लोग बड़ा सपना देखने के आदी हैं और देखते हैं। तो हमेशा इस थ्योरी पे मैं चलता हूं और अपने बच्चों से भी मैं यही उम्मीद करता हूं। अगर ठंडा नहीं लग रहा तो उस खिड़की को बंद कर दो। गर्मी लग रही है, इधर वाली भले खोल दो, वो डिस्टर्ब करेगी, उधर से साउंड आएगा, डिस्टर्ब करेगा। तो इसलिए इधर की खोल दीजिए, उधर की बंद कर दीजिए। कैरियर काउंसलिंग सर जहां से आते हैं उन शहरों में, लखनऊ, दिल्ली, गुड़गांव, ये भी बंद कर दो दरवाजा वाला। इन शहरों में आम बात है। मैंने जितना अभी तक जाना है और इसके बारे में मैंने जो जानकारी इकट्ठा की है कि स्कूल्स में या और भी जगहों पर जहां कैरियर काउंसलिंग होती है, या आईआईटीज में, आईआईएम्स में, जहां भी होती है, उन सब के लिए आपको कुछ ना कुछ पे करना होता है। आपसे मतलब जो उस कॉन्फ्रेंस को या उस कन्वेंशन को सुन रहे होते हैं। हम लोग भी बहुत सारे कन्वेंशन में जाते हैं जहां बड़े स्पीकर्स आते हैं, तो हमको भी वहां पे करना होता है। लेकिन मैंने ये तय किया अपने जीवन में कि मैं अपने बच्चों से इस किसी के ज्ञान की बातें सुनने के लिए, अगर इसमें से मुझे पता है कि इसमें से बहुत सारे बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड हैं, दोनों तरीके से। एक अच्छा करने के लिए भी सेल्फ मोटिवेटेड है और एक नहीं करने के लिए भी सेल्फ मोटिवेटेड है। चाहे कुछ भी करा लो, मुझे स्कूल नहीं आना है। चाहे तुम जितना पढ़ा लो, मैं जितना पढ़ता हूं उतना ही पढ़ूंगा। बाप का राज थोड़ी चल रहा है कि तुम्हारे कहने से पढ़ दूंगा। ब्रिटिश रूल थोड़ी चल रहा है कि कहोगे कि पढ़ो तो मैं पढ़ूंगा, कहो तो सोऊंगा तो सोऊंगा। संविधान में अधिकार मिला है, स्वतंत्रता, तो वो स्वतंत्र जीने वाले भी हैं यहाँ। लेकिन ये भी सच है कि ऐसी ही क्लासरूम से, ऐसे ही बच्चों में से कुछ बच्चे निकलकर अपने अलग अलग, जो जिस भी कंट्री में जन्म लेता है, इन्हीं में से बच्चे निकलकर अपने अपने देश का भविष्य बनाने का भी काम करते हैं। चाहे वो किसी फील्ड में हो, चाहे वो साइंस की फील्ड में हो, चाहे इंजीनियरिंग के फील्ड में हो, चाहे खेल के जगह पर हो, कहीं भी हो। जितनी भी संस्थाएं देश में काम करती, इसी तरीके के क्लासरूम से बच्चे निकलते हैं। ऐसे ही काउंसलर आते हैं, उनको समझाते हैं, बताते हैं। ऐसे ही टीचर उनको पढ़ाते हैं और वो धीरे धीरे एक एक स्टेप करके, जैसे छत पे चढ़ने के लिए एक एक सीढ़ियां हम चढ़ते हैं, एक सीढ़ी चढ़ने में कहते हैं कि 0.05 कैलोरी बर्न होती है। तो एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं, अपनी कैलोरीज को बर्न करते हैं, उसके बदले में फिटनेस लाते हैं। फिटनेस, कैलोरीज का मतलब अपना समय, अपना आचरण, अपना व्यवहार और अपनी प्रेजेंस को सही करते हैं और उसके बदले में गेन करते हैं बहुत सारा ज्ञान। और जब उस ज्ञान को अपनी किताबों से, अपने टीचर के माध्यम से अर्न कर लेते हैं, तो उसको जाकर सोसाइटी को देते हैं, देश को देते हैं, समाज को देते हैं। उसके बदले में आजीविका के रूप में कुछ को हम इस्तेमाल करते हैं, उससे कुछ धनार्जन होता है, हमारा जीवन चलता है। मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है देश बनाना। आप क्लास 12th में हैं, अगर अभी भी केवल यूं ही कहीं खड़ा होकर कुछ देख रहे हैं, तो इसका मतलब आप देश के प्रति कुछ नहीं सोच रहे। और जो व्यक्ति देश के प्रति कुछ नहीं सोच रहा, वो अपने समाज के प्रति कुछ नहीं सोच रहा। और जब समाज के प्रति नहीं सोच रहा, तो अपने परिवार के प्रति क्या सोचेगा? और जब परिवार के प्रति नहीं सोच पा रहा है, तो माँ बाप के प्रति तो सोचेगा ही नहीं। वो सिर्फ दिखावे में परेशान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का सेशन सुनने के बाद
जो मैंने अभी पूर्व में सुना और इससे पहले भी जो सर के, मुझे लगता है कि इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो करना चाह रहे थे लेकिन किन्हीं कारणों से कुछ दोस्त यारों ने भटकाया होगा, तो हो सकता है वो पटरी पे आ जाएं। और जिन्होंने सही में अपने लक्ष्य को, अपने गोल को सेट किया हुआ है, और बहुत सारे आप में से ही चले गए कहीं वुमन सेंटर में, उनका भी परसेंटेज ऑफ सक्सेस पता करिएगा। आप रुक गए तो अपना भी परसेंटेज ऑफ सक्सेस पता कीजिएगा। हमारे पास सारे का डाटा हम हर साल निकालते हैं, हर साल मैं वो डाटा निकालता हूं और हर साल उसको अपने पास रखता हूं। उसी में से एक डाटा और भी है मेरे पास कि जिन बच्चों ने सर पिछले साल 12th एग्जामिनेशन में अच्छे स्कोर, जिसको स्कूल मानता है कि 90% एंड अबव, 85% एंड अबव स्कोर किया बच्चों ने, और आज उनको अच्छे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिले, उस पर भी आप बात करेंगे। उन बच्चों का स्कूल में भी वो रिकॉर्ड अटेंडेंस के रूप में अगर देखें तो वो भी वही 95% एंड अबव है। वो लास्ट तक स्कूल आते हैं। अगर पढ़ने का मौका जब जिस समय मिला था, और अगर आने वाले समय में अगर मुझे स्टूडेंट के रूप में अगर हो, तो मैं तो अंतिम दिन, जिस दिन एग्जाम हो उसके एक दिन पहले भी टीचर के पास स्कूल में खड़ा रहूं कि सर कल के एग्जाम का पेपर का हमको थोड़ा ये बता दीजिए। लेकिन एक शौक बनता चला गया पिछले 5, 7, 10 सालों में, और ये शौक और गंभीर रूप लिया जब से फोन आपके पास इजी वे एक्सेस हो गया। और ये शौक बन गया कि प्रिपरेशन ली, फर्स्ट आपके अभी प्री बोर्ड होने हैं, सेकेंड प्री बोर्ड होगा, मुझे तो, मैं अगर मेरा बस चले तो मैं 5 प्री बोर्ड कराऊं, 5 करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, और रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। और मैं एक दावे से कह सकता हूं कि जो बच्चा रोज एक सैंपल पेपर लगाएगा वो एग्जामिनेशन में जाके कभी भी खाली हाथ नहीं बैठ के ऐसे ऐसे दिमाग पे पेन लगाएगा कि कहीं तो ये पढ़ा था। ऐसा सबके आएगा, और 10वीं में आया होगा कि यार पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा है क्या लिखना है। क्यों पढ़ा? इसलिए था कि क्लासरूम में कोई सर ने उसके बारे में कुछ बता रहे थे, तो उस टाइम तो मैं किसी को कल स्कूल आओगी, तो उधर से वो कह रहा है अबे चलना है, तुम्हारा जरा वो मोबाइल दे देना, हमारे पिताजी ने हमारा छीन लिया। इसी सब पे डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन कान में कुछ पड़ा था, वही क्वेश्चन में आ गया, गड़बड़ा गया, काश सुन लिए होते। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आज कम से कम वो व्यवहार यहां मत कीजिएगा। बहुत मुश्किल से ऐसे लोगों का समय मिलता है, बहुत मुश्किल से इनको 400-500 किलोमीटर से लाना, रिक्वेस्ट करना, और इनका समय का सही सदुपयोग तब होगा जब आप इनसे कुछ सीखकर, इनकी बातों को सुनकर जाएंगे। केवल सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह या दिखावे की पूजा और इबादत की तरह मत कीजिएगा कि मैं सुन रहा हूं। सुन के सीखिएगा, अपने प्रश्न तैयार रखिएगा और अपने प्रश्नों को पूछिएगा। लेकिन मेरा आपसे मेरे तरफ से मेरा अनुरोध है कि आज अगर सीखिएगा तो इस बात को एनालिसिस कीजिएगा कि आप कहां पर खड़े हैं, आप कितना अपनी पढ़ाई के लिए फोकस्ड हैं, आप अपने रिजल्ट के लिए कितना ओरिएंटेशन के साथ काम कर रहे हैं, कि रिजल्ट ओरिएंटेड हैं कि नहीं है, या यूं ही केवल आ रहे हैं, पापा ने एडमिशन करा दिया तो मजबूरी में पढ़ना ही है। इन सब बातों के साथ मैं सर को आमंत्रित करता हूं कि आए और आज हमारे बच्चों को कुछ देकर जाएं जिससे इनका आगे का भविष्य उज्जवल हो। आपका पुनः स्वागत, अभिनंदन, स्वागत। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करूं कि सर ने मुझसे कोई रिक्वेस्ट नहीं की है। सर मुझसे बहुत बड़े हैं और इनका एक एक वर्ड मेरे लिए आदेश के समान है। इन्होंने आदेश दिया और मैं आ गया। ये इनका बड़प्पन है कि ये मुझे निवेदन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं इस बात को करने का करता हूँ। सर को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। मुझे आज जब सर को सुनने का मौका मिला तो मुझे ये भी लगा कि आप मुझे जबरदस्ती सर ने बुला लिया। सर ही सफिशिएंट थे आपकी सारी बात का आंसर करने के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कोई बाहर से आया है तो शायद ज्यादा बता के चला जाए। मैं शायद उतना ही कम ही बता पाऊं जितना सर आपको बता देते ऑलरेडी। खैर, सवाल बहुत सिंपल है, समय कम है हमारे पास, क्योंकि मुझे ये बताया गया है कि 2 बजे ऑफ हो जाता है आपका,
और मैं बदनाम हूँ, इनफेमस हूँ लंबे लंबे सेशंस लेने के लिए। इससे पहले सेशन अभी आप लोग देख चुके हैं, 2 ढाई घंटा चल गया। तो जल्दी जल्दी अपनी बात को संक्षेप में समेटने की कोशिश करता हूँ, जो मैं डिस्कशन आपसे करना चाहता हूँ। थोड़ी देर 40 मिनट मैंने टाइम लिमिट बांध दी है, मैं आपसे बात कर लूंगा। 10 मिनट आप लोग अपने सवाल मुझसे पूछ लीजिएगा, फिर हम सेशन को वाइंड अप कर लेंगे। इससे ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा आपका आज, राइट। सो 2 सवाल हैं जो आपके मन में लगातार चल रहे होंगे। पहला सवाल, हु दिस मैन इज एंड व्हाई इज ही हियर? कौन है ये इंसान और यहां क्या कर रहा है? माय नेम इज डॉक्टर आशुतोष and I have been training and guiding students for different careers, different competitive examinations, helping them to find out the right career to suit their personality। यही सब काम मैं करता आ रहा हूं और बहुत लंबा समय अभी मुझे नहीं हुआ ये काम करते हुए। It has been just 21 years, just 21 years। Guys, please focus। तो लास्ट 21 ईयर्स में, इस छोटे से टाइम में अराउंड 60-70 हजार बच्चा मेरे सामने से गुजरा होगा, जिसको मैंने गाइड किया होगा। आसपास छोटा मोटा जो कस्बा होगा उसकी आबादी इतनी नहीं होगी, राइट। इतने लोगों को मैंने गाइड किया है अभी तक। तो ये मेरा छोटा सा प्रोफाइल है, इससे ज्यादा मैं अपने बारे में बताना नहीं चाहता। फिर कभी और बात करेंगे तो मैं बताऊंगा अपने बारे में आपको। यहां जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब क्लास 12th में है। यस, एम आई राइट? एक सवाल है जो आपको हॉन्ट कर रहा होगा, आई एम यूजिंग द वर्ड हॉन्ट कर रहा होगा, डरा रहा होगा। लोग आपसे लगातार पूछ रहे होंगे, आपके फ्रेंड्स पूछ रहे होंगे, आपकी फैमिली पूछ रही होगी, आपके रिलेटिव्स बहुत ज्यादा पूछ रहे होंगे, और कभी कभी आप भी अपने आप से पूछ रहे होंगे, व्हाट आफ्टर क्लास 12th? यस और नो? इतना रोता हुआ यस ना आए, मुझे बिल्कुल ना लगे कि मैं ओल्ड एज होम में बैठा हुआ हूं। मैं इससे पहले वाले बच्चों से भी कह रहा था, मुझे ना लगे कि मैं ओल्ड एज होम में बैठा हूं, मुझे कतई ना लगे मैं हॉस्पिटल में बैठा हूं, मुझे लगे कि मैं स्कूल में बैठा हूं, मैं लाइव स्पिरिट्स के साथ बैठा हूं। यस और नो? दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, राइट। सो आई वाज सेइंग कि एक जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं सबके दिमाग में बात चल रही होगी व्हाट आफ्टर क्लास 12। सबके मन में अलग अलग थॉट्स आ रहे होंगे। किसी को लग रहा होगा कि लाइफ में यार कुछ बड़ा करना है, आईएएस बनना है, किसी को लग रहा होगा कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग करनी है, किसी को लग रहा होगा मेडिकल करना है, किसी को लग रहा होगा सीए बनना है, सीएफए बनना है, किसी को लग रहा होगा इलेक्शन लड़ना है, पॉलिटिक्स करनी है। सबको अलग अलग चीजें लग रही होंगी, दैट इज गुड। लेकिन एक ऐसी चीज है जो आप सबको चाहिए, क्या? पैसा। गुड। व्हाट एल्स? मनी। व्हाट एल्स? बस मनी। क्या? मनी के अलावा और क्या चाहिए? रेस्पेक्ट, फेम, पीस, पावर। दैट्स गुड। तो किसी को पैसा चाहिए, किसी को पावर चाहिए, किसी को मनी चाहिए, किसी को रेस्पेक्ट चाहिए, किसी को पीस चाहिए। इन सारे वर्ड्स को मैं एक शब्द में समराइज कर देता हूं, एक चीज चाहिए, सक्सेस। किसी के लिए पैसा कमाना सक्सेस हो सकता है, किसी के लिए नाम कमाना सक्सेस हो सकता है, किसी के लिए पीस सक्सेस हो सकती है, किसी के लिए यही सक्सेस हो सकता है आज कोई काम नहीं करेंगे, दिन भर आराम करेंगे। सक्सेस। और सक्सेस जो है लाइफ के हर मोमेंट पे मिलती है, हर मोमेंट पे। मैं घर से निकला था कल, यहां पहुंचा, सक्सेस। आया, आपसे बात करना स्टार्ट की, यू आर लिसनिंग टू मी, अनदर सक्सेस। आपने डिसाइड किया है कि आज शाम को 2 चैप्टर फिजिक्स के खत्म करेंगे, खत्म कर लिया तो, और नहीं कर पाए तो फेलियर। अगर आपने डिसाइड किया कि कल मैं टीचर से पूछ करके इस टॉपिक के डाउट्स को खत्म करूंगा, कर लिया तो सक्सेस, नहीं कर पाए तो। और ऐसी ही छोटी छोटी सक्सेस को इकट्ठा करके हम बनाते हैं बड़ी सक्सेस। लेकिन मेरे लिए जो सक्सेस की डेफिनेशन है वो कहती है, सक्सेस सिंपली मीन्स सरपासिंग योर ओन स्टैंडर्ड्स। जहां पे आप खड़े थे उससे कुछ ऊपर आप आए हैं कि नहीं आए। सक्सेस पाने का, मैं सक्सेस की बात क्यों कर रहा हूं, बड़ा एग्जाम फेस करने जा रहे हैं लाइफ का। अभी सर मुझसे हम लोग बात कर रहे थे कि कई लोग बोलते हैं एग्जाम पास करने से क्या होता है, डिग्री से क्या होता है, मार्क्स से क्या होता है, और ये सारे लोग बड़ी बड़ी डिग्री लेके, बड़े बड़े मार्क्स लेके बैठे होते हैं, केवल लोगों को बेवकूफ बना रहे होते हैं। मार्क्स आर इंपॉर्टेंट, डिग्रीज आर इंपॉर्टेंट, सो फोकस करिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप लाइफ का बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं, क्लास 12th का। आप आगे लाइफ में कहीं भी जाएंगे, ये जो सर्टिफिकेट होगा क्लास 12th वाला, ये हमेशा आपके साथ चलेगा। यू कैन नॉट चेंज दिस।
तो सक्सेस का पहला स्टेप क्या होता है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गेटिंग सक्सेस? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टुवर्ड्स गेटिंग सक्सेस? कंसिस्टेंसी. ग्रेट. व्हाट एल्स? आई लव दिस वर्ड कंसिस्टेंसी. यस. डिसिप्लिन. बहुत बढ़िया. फोकस. व्हाट एल्स? प्रैक्टिस. हार्ड वर्क. जितनी बातें आप लोग कर रहे हैं दे ऑल आर इंग्रेडिएंट्स ऑफ सक्सेस, लेकिन जो पहला वर्ड है सक्सेस को पाने का, जो पहला स्टेप है वो है सेल्फ बिलीफ. सबसे पहले अपने आप पे विश्वास करना सीखिए. बहुत सारे बच्चों से पूछता हूं, इस बार जो एग्जाम देने जा रहे हो ये इसमें 90% मार्क्स आएंगे, 80% मार्क्स आएंगे? सर पता नहीं, शायद आ जाएंगे. मैं पूछता हूं ये बताओ कि ये जो कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हो इसमें सिलेक्शन हो जाएगा? सर पता नहीं, शायद सिलेक्शन हो जाएगा, आई डोंट नो. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, अपने रियल लाइफ से रिलेट करिएगा. मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा. आई डोंट बिलीव इन बिग थिंग्स. आई ऑलवेज बिलीव इन लाइफ जो है वो छोटी छोटी बातों पे चलती है, स्मॉल थिंग्स पे चलती है. एक छोटी सिचुएशन को इमेजिन करिए. आप यहां से घर गए और घर जाते ही आपने मम्मी से कहा, मम्मी बहुत भूख लग रही, खाना लाओ. मम्मी ने आपको खाना परस के दिया. आपने एक पीस खाया और खाते मम्मी से कहा इसमें नमक नहीं है. मम्मी बोलती है जाओ किचन से ले आओ. आप बोलते हैं मम्मी हमको नहीं मिलेगा, आप लाके दे दो. मम्मी बोलती है नहीं, जाके ले आओ. 2-3 बार ये डिस्कशन चलता है. चौथी बार मम्मी थोड़ा तेज बोलती है, जाओ लेके आओ. आप बड़े गुस्से में तनमनाते हुए उठ के आते हैं, किचन का दरवाजा खोलते हैं और वहीं चिल्लाते हैं यहां नमक नहीं है. देन मॉम कम्स, वो देखो सामने रखा है, तुम्हें कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती है. लाइफ में इस तरह का कोई ना कोई इवेंट जरूर हुआ होगा. ऑलवेज हैपेंस. यस और नो? जानते हैं ऐसा क्यों होता है? जब हम रूम से किचन के लिए चले थे तो हमने अपने ब्रेन को एक सजेशन दिया था कि हमको नमक. And if you think you can do it, you might be wrong. But if you think you can't do it, you are absolutely right. अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, आप बिल्कुल सही हैं. आप काम नहीं होगा, आपको नमक नहीं मिलेगा. You have to start being positive. नंबर इसी को अभी यूरोप वाले पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और जो है क्या नया वर्ड आजकल चल गया फैंसी वाला अफर्मेशन, ये कह के बेच रहे हैं. बेसिक मुद्दा ये है कि स्टार्ट बिलीविंग योरसेल्फ. और दैट इज व्हाट आवर स्क्रिप्चर्स आर सेइंग फ्रॉम लास्ट 5000 इयर्स. विश्वासम फलदायकम. विश्वास होगा तो फल प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं प्राप्त होगा. एक छोटी स्टोरी सुनाता हूं आपको. आई ऑलवेज टेल स्मॉल स्टोरीज. कोई बड़ी बात नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं, कोई इकोनॉमिक्स नहीं, कोई फिलॉसफी नहीं, कोई साइकोलॉजी नहीं, जस्ट सम स्मॉल स्टोरीज. हाथी का बच्चा देखें. एक छोटा सा हाथी का बच्चा था जिसको एक महावत पकड़ के जंगल से बाहर ले आया. महावत समझते हैं? जो हाथी पे बैठ के उसको कंट्रोल करता है. गाइस बिल्कुल शांत. हाथी पे बैठ के उसको कंट्रोल करता है, दैट इज महावत. तो बच्चा हाथी के बच्चे को पकड़ के महावत ले आया और घर के बाहर ला करके रस्सी से बांध दिया. अब बच्चा जो है वो बंधने का हैबिचुअल नहीं है, वो तो भागना चाहता है, दौड़ना चाहता है, खेलना चाहता है. उसने 4-5 बार 6 बार रस्सी को तोड़ने की कोशिश करी और वो रस्सी को तोड़ नहीं पाया. जब वो रस्सी को तोड़ नहीं पाया तो उसने सरेंडर कर दिया कि तुम हमसे ज्यादा स्ट्रांग. 10 साल बीत गए. वो छोटू वाला हाथी का बच्चा जो था वो 3000 टन का, कई टन का हाथी बन गया, बड़ा हाथी बन गया. अब क्या होता है कि जब महावत इस हाथी को जंगल में लेके जाता है, पूरा पूरा पेड़ गिरा देता है, पूरा पूरा पेड़ का तना खींच के जंगल से बाहर ले आता है. जीप गड्ढे में चली जाती है, बाहर निकाल लेता है और शाम को ला करके उसी रस्सी से बांध देता है. अगर हाथी की फिजिकल स्ट्रेंथ से कंपेयर करें तो ऐसी कोई रस्सी बनी ही नहीं है जो हाथी को बांध सकती है. हाथी को बांधता है सिर्फ बचपन का वो विश्वास कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन रस्सी. और ऐसे एक बहुत स्ट्रांग हाथी यहां पर है, जो बात सर कह रहे थे, स्मॉल सिटीज बिग ड्रीम्स. यहां पर एक बहुत बड़ा हाथी है जिसको हम लोगों ने अलग अलग चेन से बांध रखा है. बच्चों से बात करता हूं, कोई कहता है सर हमारे, अब इससे पहले सेशन में भी बच्चे कह रहे थे कि सर हमारे घर में कोई बड़ा पढ़ा लिखा नहीं है, हम लाइफ में क्या कर पाएंगे, मुझे इंग्लिश नहीं आती, हम लाइफ में क्या कर पाएंगे, हम तो छोटे शहर से आ रहे हैं, हम लाइफ में क्या कर पाएंगे, हमारे घर में कोई पढ़ाने वाला नहीं, हम लाइफ में क्या कर पाएंगे, हमने अब से पहले पढ़ाई नहीं की, लाइफ में क्या कर पाएंगे. ये सिर्फ रस्सियां हैं जो आपने बांध रखी है. जिस दिन ताकत लगाओगे ये रस्सियां टूट जाएंगी और सिलेक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे.
करियर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके लिए यू हैव टू स्टार्ट बिलीविंग योरसेल्फ। नंबर 2, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ बिलीव करते रहते हैं, इस बार तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, इस बार तो 90% मिल ही जाएंगे, काम वाम कुछ नहीं करते। वो हमेशा सक्सेस से 4 स्टेप पीछे रह जाते हैं, उनको सक्सेस कभी नहीं मिलती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट बिलीविंग योरसेल्फ, देन फाइंड आउट अ करियर, एनालाइज अ थिंग एंड देन मूव अहेड, चूज योर करियर, उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए, प्लानिंग करना स्टार्ट करिए। अभी जहां पे आप खड़े हैं, जस्ट आफ्टर क्लास 12 यू हैव टू फेस लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो बिफोर चूजिंग द करियर, एक दो चीजें हैं जो हमको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। हम करियर कैसे चूज कर लेते हैं? अभी मैं इससे पहले सेशन में ही बात बता रहा था कि हम करियर चूज कर लेते हैं सबसे पहले कंपैरिजन की बेसिस पे। कैसे? हम देखते हैं कि हमारे जो मौसा जी का बेटा है वो आईआईटी चला गया, अब हमको भी आईआईटी जाना है। हमारे सामने जो बच्चा रहता था वो नीट की कोचिंग करने जा रहा है, तो हम भी नीट की कोचिंग करने जाएंगे। तो एवरीबॉडी इज डूइंग व्हाट? एवरीबॉडी इज कंपेयरिंग टू ईच अदर। और कभी भी कंपैरिजन की बेसिस पे करियर को चूज नहीं किया जाता है। दैट्स अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ चूजिंग करियर। ये ऑलवेज से कि पूरी लाइफ को मैं सिर्फ 4 लेटर्स में समराइज कर सकता हूं, 4 लेटर्स, A, B, C and D. How come A, B, C and D? A stands for a person. A person. Why I'm saying a person? Because everybody sitting here is different. Everybody sitting here has a different kind of personality. Everybody sitting here has a different kind of aspirations. Everybody sitting here has a different kind of goals. Everybody sitting here has a different kind of mental abilities. Everybody sitting here has a different kind of strengths. Everybody sitting here has a different kind of weaknesses. Everybody sitting here has a different kind of family background. तो हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सब क्या हैं? You cannot compare wheat with rose. You cannot compare rose with oranges. So everybody sitting here is different. दूसरी बात, I said A, B, C and D. B stands for birth and D stands for death. Every life starts with birth and ends with death. Between birth and death, there is a letter C. What does this C stands for? Choices. C stands for career you make. C stands for choices you take. C stands for character you show to the whole world. And life is just about 3 things: career, character and choices. पूरे वर्ल्ड में किसी भी इंसान जिसको आप जानते हैं, केवल 2 ही बातों से जानते हैं, या तो करियर की वजह से या कैरेक्टर की वजह से। और करियर के बारे में आपको बहुत मजेदार बात बता दूं, करियर जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। LIC। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस गाइस। अभी मुझसे एक सज्जन मिले कुछ दिन पहले, जस्ट 3-4 हफ्ता पहले की बात है। उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से मुझे बताया कि माय ग्रैंडफादर वाज फर्स्ट MBBS डॉक्टर ऑफ सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट। जस्ट अभी 3-4 हफ्ते पहले की बात। मैंने सोचा कि जो ग्रैंडफादर है वो तो अलाइव नहीं है। दैट मैन वाज अराउंड 50 इयर्स ऑफ एज। तो 50 इयर्स का जो पर्सन है उसके ग्रैंडफादर अब अलाइव होंगे, इसका कोई चांस नहीं है। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि माय ग्रैंडफादर वाज फर्स्ट MBBS डॉक्टर ऑफ सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट। इसका मतलब कि जो ग्रैंडफादर हैं वो अलाइव नहीं है, लेकिन उनके नाम के आगे फर्स्ट MBBS डॉक्टर आज भी चल रहा है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के। If you are doing something good, it will go for years. If you are doing something great, it will go for generations. तो कुछ बड़ा करेंगे तो आने वाली जनरेशन आपको याद रखेंगे कि आपने ये काम किया था, you have done this. तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि सबसे पहले कंपैरिजन की बेसिस पे करियर को चूज नहीं करना। कोई पेरेंट आपसे कोई चीज बोले कि यार मौसा जी के बेटे ने किया, मामा के बेटे ने किया, भैया ने किया, साफ मना कर दीजिए, ही इज डिफरेंट, आई एम डिफरेंट। नहीं समझ में आता है तो सर से लाके बात कराइए, टीचर से लाके बात कराइए, मेरे जैसे किसी एक्सपर्ट से लाके बात कराइए एंड फाइंड आउट कि भैया ये नहीं करना है। दूसरी गलती जो आप लोग करते हो करियर सिलेक्शन में, दैट इज अ वर्ड आई ऑलवेज यूज इज हर्ड मेंटालिटी। व्हाट इज हर्ड मेंटालिटी? बाकी सारे लोग जो काम कर रहे हैं मैं भी वही करने जा रहा हूं। अभी जस्ट इससे पहले वाले सेशन में मैंने एग्जांपल दिया था, ये एग्जांपल अभी अभी हुआ मेरे साथ। अभी गोरखपुर पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज। आई वॉज टेकिंग अ सेशन देयर, तो मैं वहां पे एक सेशन ले रहा था। उस सेशन में
के बाद एक बच्चे ने मुझसे एक सवाल पूछा कि सर एक बात बताओ